एक बार बम्बई के फिल्म जगत में एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता की मृत्यु हुई। उसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसको अंतिम विदा देने के लिए शमशान घाट में एकत्रित हुई। अब जैसा कि नियम है कि जब कोई चले जाते हैं तो उनके लिए दो अच्छे शब्द बोले जाते हैं। तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, ये मैं ही था जिसने इसको कलकत्ता से बम्बई लाया, मैंने किराया दिया था इसको आने के लिए। ये मैं ही था जिसने इसको पहली बार किसी फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाया। ये मैं ही था जिसने इसको रहने के लिए मकान भी दिया, एक खोली भी दी। ये मैं ही था जिसने इसको हीरो बनाया। इतना सुनना था कि मुर्दा उठ के खड़ा हो गया और कहा कि भाई ये बताओ कि मर कौन रहा है, मैं या तू? अहंकार की भाषा मुर्दा भी नहीं सुन सकता और हम पूरे जीवन भर मैं करके घूमते रहते हैं। अब देखिए ना, इतना बड़ा वरदान मिला हिरण्यकश्यप को। शायद धरती पे किसी को नहीं मिला ऐसा वरदान जो हिरण्यकश्यप को मिला था। इतना बड़ा वरदान पाकर भी हिरण्यकश्यप का अहंकार और प्रबल हुआ और मजबूत हुआ और पूरे राज्य में इस अहंकार के फलस्वरूप उसने घोषणा की कि उसके अतिरिक्त अब उसके राज्य में किसी की उपासना नहीं होगी और न किसी की आराधना होगी और न किसी देवता की पूजा होगी। अब राजा शक्तिशाली था, बात तो माननी पड़ती है राजा की। सबने बात मान ली सिवाय उसके स्वयं के पुत्र के। प्रहलाद को छोड़कर बाकी सारी प्रजा ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन किया और उसके चरणों में नतमस्तक हो गए। उस छोटे से छोटू ने, बच्चे ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो तुम्हारी नहीं, विष्णु की उपासना करूंगा। विष्णु का भक्त था ये, मैं तो विष्णु की उपासना करूंगा। अब ये जो बात थी राजा हिरण्यकश्यप के लिए बहुत परेशान करने वाली और अहंकार पर चोट करने वाली थी, क्योंकि और तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका स्वयं का बेटा ही उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर रहा है। राजा ने हर प्रकार से प्रहलाद को डराने की, धमकाने की बहुत बहुत कोशिश की। जब नहीं माना तो अंततः अपनी बहन होलिका को इस समस्या का कुछ समाधान निकालने के लिए बुलाया कि बहुत ये बच्चा उपद्रव कर रहा है, मेरी औलाद। होलिका को वरदान प्राप्त था भगवान शंकर से न जलने का चिता में, और सारी जनता को पता था कि ये होलिका लेके बैठी है प्रहलाद को, तो प्रहलाद को तो जलना ही है, प्रहलाद भस्म हो जाएगा और होलिका का बाल बांका भी नहीं होगा। ये सब जानते थे क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था। लेकिन बड़े आश्चर्य की घटना घटती है कि भक्त बच गया और होलिका भस्मीभूत हो गई।
इस पूरी घटना से क्या निर्णय निकलता है कि सत्य जीता और अहंकार हार गया। इस पूरी घटना से, इस पूरी कहानी से, इस पूरी गाथा से हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात पता चलती है। हमारे पुराण की ये बातें हैं। क्या पता चलती है? एक, कि अहंकारी व्यक्ति अगर ध्यान साधना भी करेगा, ध्यान में, साधना में, तपस्या में भी जाएगा अहंकारी व्यक्ति, तो वहां पर भी उसका उद्देश्य मिटने का नहीं होगा, समर्पण का नहीं होगा। इस घटना से हमको भी यह देखना जरूरी हो जाता है अब कि हम किस लिए इतनी मेहनत पूरे जीवन में कर रहे हैं। अपने को देखिए हम लोग कि हम इतनी मेहनत जीवन में किस लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस मेहनत करने के पीछे। दूसरी बात होता क्या है कि अहंकारी व्यक्ति को जो भी मिलेगा वो अपने अहंकार को और आगे बढ़ाने के लिए करेगा, सुशोभित करने के लिए करेगा, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए वो कभी नहीं करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करेगा, जैसा कि हिरण्यकश्यप ने किया। अब देखिए, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई थी हिरण्यकश्यप को, क्योंकि मृत्यु का खतरा आदमी के जीवन में सबसे बड़ा खतरा होता है उसके सामने, और उसका वही खतरा खत्म हो गया था। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती मरूं, न आकाश मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, सब प्रकार के वरदान प्राप्त कर गया था वो। इतना विराट वरदान प्राप्त करने के बाद भी हिरण्यकश्यप, इतना बड़ा वरदान मिल गया उसको कि ऊंचे से ऊंचा कार्य धरती पर कर सकता था, बड़े से बड़ा काम, अमर हो गया था। लेकिन उसने इस वरदान का उपयोग सिर्फ अहंकार की अपनी तुष्टि के लिए किया, स्वयं भगवान बन जाने के लिए किया। होली की इस घटना से मनुष्य जाति को यह सीखना चाहिए कि शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका सिर्फ दुरुपयोग होता है। हम सभी अपने लिए भी कुछ अर्जित करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए भी कुछ अर्जित करना चाहते हैं हम, लेकिन उसके पहले ठीक से निरीक्षण करें हम लोग कि ये शक्ति हमारे भीतर बैठा हुआ हिरण्यकश्यप के लिए बढ़ा रहे हैं या हम अपने आत्मरूपी प्रहलाद के लिए बढ़ा रहे हैं। किस लिए शक्ति बढ़ा रहे हैं? हिरण्यकश्यप को बाहर लाना है या हमारे भीतर जो बैठा है निर्दोष एक छोटा बालक, नन्हा सा परमात्मा स्वरूप प्रहलाद के लिए शक्ति इकट्ठे कर रहे हैं? क्योंकि शक्ति जो होती है ना, वो सदारी दोधारी तलवार की तरह होती है। उसका उपयोग सारे ब्रह्मांड में ऊंचे से ऊंचा भी हो सकता है और बड़े से बड़े अपराध और पाप के लिए भी शक्ति का उपयोग हो सकता है। इसलिए शक्ति, दोस्तों ध्यान रखना, सदा ही पुण्य के हाथ में रहनी चाहिए। पुण्य यानी लेने का भाव नहीं, वरन देने का और लुटाने का भाव हो। क्या हमने देखा नहीं कि पूरी प्रकृति की सारी जो चीजें हम देखते हैं, सारी कायनात को देखो आप, प्रकृति की सारी चीज है जो सतत तुमको देने का ही काम कर रही है, तुमसे लेती कुछ भी नहीं, तुमको सतत देने का काम कर रही सारी प्रकृति। सूरज को देखो, सतत रोशनी दे रहा है, चांद चांदनी दे रहा है, धरती उपज दे रही है, बादल जो है पानी देता है। तो पूरी प्रकृति में बड़ा कंट्रीब्यूशन चल रहा है, देने का महानतम कार्य चल रहा है। खिले हुए फूलों को रंग भी हमें कुछ दे रहे हैं। देने वाला सदा ही हमको बहुत बहुत कुछ दिए जा रहा है और हम
ले लेकर मरते चले जा रहे हैं। देने वाले की कमी नहीं है, लेकिन हम ले लेकर मरते चले जा रहे हैं। आखिरी बात, जिस जगत के पालनहार से सब कुछ मिला हो, उस पालनहार के खिलाफ कभी खड़े मत हो जाना, जैसा हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया था। क्योंकि अहंकार की बड़ी पहचान होती है ये कि जिससे सब कुछ मिलता है उसको, उसका ही वो विरोध करने लगता है। विरोध ही नहीं करता, बल्कि उससे ज्यादा अपने को बड़ा समझने लगता है अहंकारी, जिससे मिला है उसको। अब हिरण्यकश्यप देख लीजिए, जिससे वरदान मिला भगवान से, उसके ही खिलाफ खड़ा हो गया। ठीक ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। वो बिल्कुल भूल जाता है कि सुंदरतम जीवन जो उसको मिला है वो किससे मिला। वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि हवा, सूरज, चांद और जल ना हो तो उसका हश्र क्या होगा। वो जी पाएगा, एक क्षण भी रह पाएगा? जिससे सारा जीवन मिल रहा है, क्योंकि जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं, जिससे हमारा जीवन है, वे सभी चीजें हमें उपहार स्वरूप मिली है। उसकी कोई कीमत नहीं है। जल की कोई कीमत है, आपके प्राणों की कोई कीमत है, सब आपको निःशुल्क और उपहार स्वरूप मिली है। लेकिन हमको कभी धन्यवाद का, अनुग्रह का भाव भी हृदय में नहीं उठता उस परमात्मा के लिए जो सतत हमें दिए चले जा रहा है। होली का ये उत्सव है ही इसलिए कि हम अपने भीतर के प्रहलाद को जागृत करें, उस नन्हे भोले मासूम बच्चे को, उस निर्दोष चेतना को अपने भीतर से जागृत करें। यही होली का असली महत्व है। भीतर बैठे प्रहलाद को जागृत करें, होलिका को और हिरण्यकश्यप को जरा अपने से दूर रखें, क्योंकि ये सभी हम में है। हिरण्यकश्यप भी है हमारे अंदर, अहंकार के रूप में बैठा हुआ। होलिका की चालाकी भी हमारे अंदर है, और भक्त प्रहलाद का भोलापन भी हमारे भीतर है। परम सत्ता के सामने प्रेम और श्रद्धा से भरकर समर्पित रहो। उसके प्रति परम श्रद्धापूर्ण रहो, नम्र रहो। जैसे जैसे हम परमात्मा के इस नम्रता में पास चले जाते हैं, हमारा जीवन भी फूलों की तरह रंग बिखेरता है। यही होली का उद्देश्य है कि हमारा जीवन भी पल्लवित होकर फूलों की तरह खिले और महके। हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, बहुत महत्वपूर्ण है। उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक। हमारे देश में ये युग था उपनिषदों का, ये हमारी स्वर्णिम ऊंचाई थी जब ये उपनिषद पैदा हुए। और उपनिषद के समय में गुरु के सामने शिष्य बैठे होते थे और गुरु को आत्मसात करते थे। इस उपनिषद में, जिसका नाम है बृहदारण्यक, एक बहुत महत्वपूर्ण ऋचा आती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमया। ये हमने सबने सुना है। ये जो श्लोक है, ये ऋचा जो है, ये याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के श्लोक है, जो उसने अपने पति याज्ञवल्क्य के लिए कहा था। इनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। जब याज्ञवल्क्य पूरी तरह संसार छोड़कर संन्यास्त होने के लिए तैयार हुए और जाने लगे, तो अपनी दोनों पत्नियों को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरी सारी संपत्ति को तुम
दोनों आधे आधे भाग में बांट कर ले लो और सुखपूर्वक जीना, तुमको कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन संपत्ति के विभाजन से मैत्रेयी संतुष्ट नहीं हुई। गार्गी तो हो गई, कात्यायनी तो हो गई, लेकिन मैत्रेयी नहीं हुई। और उसने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा कि मुझे तो वो चाहिए जिसे पाने के लिए आप सब छोड़कर जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ गई है, आप कुछ ऐसी चीज के बारे में जानते हैं कि जिसको छोड़कर आप सब जा रहे हैं, तो मुझे ये कचरा क्यों देके जा रहे हैं आप? जो कचरा आपको कचरा लगने लगा, तो मुझे कचरा क्यों सौंपते हो आप? मुझे तो वो चीज दिखाइए जिसके लिए आप ये छोड़ के जा रहे हैं। और तब मैत्रेयी ने बड़े प्राणों से याज्ञवल्क्य के सामने ये ऋचाएं पढ़ी, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो, असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। कहते याज्ञवल्क्य ने बहुत कोशिश की किसी तरह मैत्रेयी को फुसलाने की, लेकिन सत्य की जिसमें प्यास होती है ना, वो टस से मस नहीं होती, वो उसके पहले रुकती नहीं, वहां समझौता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बात बार बार लिखी जाती है कि धन्य है वे लोग जिनके भीतर परमात्मा की प्यास है, क्योंकि जिनके भीतर प्यास है वे ही तृप्त किए जाएंगे। जितनी ज्यादा उत्कंठा होगी, प्यास होगी, उतनी ही उन पर बरसात होगी परमात्मा की। आइए हम भी इस परम सांध्य की बेला में उस परम के प्यास में भरे, उत्कंठा से भरे, और इस परमात्मा की बरसात में हम भीगे।